बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में हमारा टॉपिक चल रहा है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस। कल हमने जो डायगोनलाइजेशन पढ़ी थी वो 2x2 मैट्रिसेस की थी। आज टॉपिक सेम है, लेकिन हम क्या करेंगे कि अगर आपके पास 3x3 मैट्रिक्स आ जाए तो फिर हम उसकी डायगोनलाइजेशन कैसे करते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, अब आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जो 3x3 आर्डर का है। हमने इसकी डायगोनलाइजेशन मैट्रिक फाइंड करना है, मतलब हमने पी फाइंड करना है और फिर शो करना है कि पी ट्रांसपोज ए पी जो है वो आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके लिए सबसे पहले हमें इसकी आइगन वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, फिर आइगन वेक्टर्स चाहिए, फिर आइगन वेक्टर के बाद उनको नॉर्मलाइज करके पी बनाना है और फिर पी ट्रांसपोज ए पी फाइंड करना है। तो ये सारा सीक्वेंस फाइंड करते हैं। तो लिखें आइगन वेक्टर्स ऑफ ए आर गिवन बाय ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा 3 माइनस लेमडा 2 2 2 2 माइनस लेमडा 0 2 0 4 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेते हैं, फर्स्ट कॉलम से कर लेते हैं। 3 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा 0 0 4 माइनस लेमडा, बीच में 2 वाली रो भी ख़त्म, 2 वाला कॉलम भी ख़त्म। 2 2 0 4 माइनस लेमडा प्लस 2, ये आपके पास रह जाएगा 2 2 2 माइनस लेमडा 0 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा 4 माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई होगा और 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2, ये हो जाएगा 4 2 8 माइनस 2 लेमडा क्योंकि 2 0 0। और यहाँ से आपके पास बन जाएगा प्लस 2, ये आपके पास 2 इंटू 0 0 माइनस 4 माइनस लेमडा 4 माइनस 2 लेमडा इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा 3 माइनस लेमडा 2 4 8 माइनस 2 लेमडा माइनस 4 माइनस 6 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 8 2 16 प्लस 4 लेमडा प्लस माइनस माइनस 2 4 8 माइनस प्लस 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 4 लेमडा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बन जाएगा 3 4 24 माइनस 18 लेमडा प्लस 3 लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा प्लस 6 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा क्यूब माइनस 16 प्लस 4 लेमडा माइनस 8 प्लस 4 लेमडा इक्वल्स टू 0। यहाँ से बन जाएगा लेमडा माइनस लेमडा क्यूब प्लस 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा स्क्वायर माइनस 18 लेमडा माइनस 8 लेमडा, आपके पास हो जाएगा माइनस 26 लेमडा माइनस 26 लेमडा और प्लस 4 लेमडा। ये बन जाएगा माइनस 26 और प्लस 4 माइनस 22 और प्लस 4 माइनस 18 लेमडा माइनस 8 माइनस 16 माइनस 24 और प्लस 24, आंसर में क्या दे देगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस लेमडा कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 9 लेमडा प्लस 18 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा लेमडा इक्वल्स टू 0 और लेमडा स्क्वायर माइनस 9 लेमडा प्लस 18 इक्वल्स टू 0। यहाँ से फैक्टर्स बना लें। यहाँ से आपके पास बना है लेमडा इक्वल्स टू 0 एंड लेमडा स्क्वायर माइनस 9 लेमडा माइनस 8 प्लस 18 इक्वल्स टू 0। इसको मैं लिखूँगी लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा माइनस 3 लेमडा 6 3 18, 6 और 3 9 और 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 18 हो जाएगा। लेमडा कॉमन, लेमडा माइनस 6 3 कॉमन, लेमडा माइनस 6 इक्वल्स टू 0, लेमडा माइनस 3 एंड लेमडा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हो जाएगा लेमडा माइनस 3 इक्वल्स टू 0, लेमडा माइनस 6 इक्वल्स टू 0, लेमडा इक्वल्स टू 3, लेमडा इक्वल्स टू 6। लेमडा की 3 वैल्यू आई हैं, लेमडा की वैल्यू 0 3 और 6 आई है। अब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, डायगोनल में 0 3 और 6 ही होने चाहिए। अब हमने क्या बनाना है, इन लेमडा की हर एक वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर फाइंड करना है। हेंस
0, 3, 6 are eigenvalues for lambda equals to 0. Let v1 आपके पास है x1, y1, z1, ठीक है, और हमने फाइंड करना है। ये आपके पास क्या बन जाएगा, a माइनस 0i इंटू v1 इक्वल्स टू 0, मतलब a इंटू v1 इक्वल्स टू 0। a v1 क्या बनेगा, a आपके पास है 3, 2, 2, 2, 2, 0, 2, 0, 4। v1 आपके पास है x1, y1, z1 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये बन जाएगा 3x1 प्लस 2x2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2x1 2y1 2z1 इक्वल्स टू 0, 2x1 2y1 इक्वल्स टू 0, 2x1 प्लस 4z1 इक्वल्स टू 0। इसको 1 का नाम देते हैं, इसको 2 का नाम देते हैं, इसको 3 का नाम देते हैं। ठीक हो गया, तो आपके पास बन जाएगा, यहाँ से अगर मैं इससे निकालूँ तो मेरे पास बन जाता है इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज दैट 2x1 प्लस 4z1 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लूँ तो x1 प्लस 2z1 इक्वल्स टू 0, तो x1 इक्वल हो जाता है -2z1 के। ठीक हो गया, इसी तरीके से इसको 2 में पुट करती हूँ और वहाँ से y की वैल्यू निकालती हूँ। पुट इन 2 आपके पास है 2x1 प्लस 2y1 इक्वल्स टू 0। अब x1 की जगह क्या पुट करना है, -2z1, जगह -4z1 प्लस 2y1 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लूँगी तो -2z1 प्लस y1 इक्वल्स टू 0, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी 2z1। यहाँ तक क्लियर। अब इन दोनों को पहले वाले में पुट करते हैं। पहले वाला है 3x1 प्लस 2y1 प्लस 2z1 इक्वल टू 0। 3x1 की जगह -2z1, 2y1 की जगह 2z1 प्लस 2z1 इक्वल्स टू 0। 3 2 ज़ा 6z1, 4z1 प्लस 2z1 इक्वल्स टू 0। प्लस माइनस माइनस, -6 प्लस 4 -2 प्लस 2, ये सारा क्या हो जाएगा आपस में 0, नॉट सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि z जो है वो a की इक्वल है और x जो है वो -2a हो जाएगा और y जो है वो z1 जो है वो a की इक्वल है, जो x1 है वो 2 a की इक्वल हो जाएगा और y1 2a की इक्वल हो जाएगा। तो हमने जो v1 सपोज किया हुआ था, जो था x1 y1 z1, वो बन जाएगा x1 की जगह -2a, 2a और a कॉमन लेते हैं तो बन जाएगा -2, 2 और 1। तो हमारा जो पहला वेक्टर बनेगा वो बनेगा -2, 2, 1 का ट्रांसपोज इज आइगन वेक्टर corresponding to लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, लैम्डा इक्वल्स टू 0 के लिए आ गया, अब इसको नॉर्मलाइज करना है। नाउ नॉर्मलाइज v1, नॉर्मलाइज v1 के लिए -2, 2, 1 का ट्रांसपोज और इसके नीचे क्या आएगा, स्क्वायर रूट -2 का। देखा, अगर इसका नाम फाइंड करूँ मैं v1 की नाम अगर आप पे पहले फाइंड कर लूँ तो मेरे पास क्या बनेगी, स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो इसका आंसर क्या आएगा 3। तो नॉर्मलाइज करने के बाद ये बनेगा -2/3, 2/3 और 1/3। ये क्या है, इसका पहला वेक्टर आया है फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 0 के लिए। अब हम क्या करते हैं, लैम्डा की वैल्यू 3 लेते हैं और उसके लिए फाइंड करते हैं। ठीक हो गया। अब हेडिंग दें फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 3। लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए हम लेट कर लेते हैं कि v2 है और v2 आपके पास है x2 y2 z2, तो बन जाएगा a माइनस 3i इंटू v2 इक्वल्स टू 0। a माइनस 3i तो था आपके पास 3 माइनस लैम्डा मतलब 3 माइनस 3 2 2 2 2 0 2 माइनस 3 0
4 माइनस 3 इंटू x2 y2 z2 इक्वल्स टू 0। देखिए आपके पास ये था ना a माइनस लेमडा आई, लेमडा की जगह 3 पुट करना है, तो यहाँ से बन जाएगा 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 3 -1, तो ये बनेगा 0 2 2 2 माइनस 1 0 2 0 1 x2 y2 z2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फॉर्म बनेगी, यहाँ से फॉर्म बन जाएगी फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा 0x1 0x2 प्लस 2x2 प्लस 2z2 इक्वल्स टू 0, 2x2 माइनस y2 इक्वल्स टू 0, 2x2 प्लस z2 इक्वल्स टू 0। पहले वाले से अगर हम देखें तो आपके पास पहली इक्वेशन जो है वो इम्प्लाई करती है 2x2 प्लस 2y2 प्लस 2z2 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लें तो y2 प्लस z2 इक्वल्स टू 0, y2 इक्वल्स टू माइनस z2। अगर हम इस सेकंड वाले में पुट करें हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन इम्प्लाई करेगी 2x2 माइनस y2 की जगह माइनस z2 लगाएंगे तो प्लस z2 इक्वल्स टू 0, तो 2x2 इक्वल हो जाएगा माइनस z2 के, और x2 इक्वल हो जाएगा x2 इक्वल हो जाएगा माइनस z2 बाई 2 के। इसको पुट करते हैं लास्ट वाले में, हो जाएगा 2x2 की जगह हमने पुट करना है माइनस z2 बाई 2 प्लस z2 इक्वल्स टू 0, 2 के साथ कैंसिल, माइनस z2 प्लस z2 ये आपके पास आपस में कैंसिल, तो z2 को हम क्या पुट कर देते हैं, एक इक्वल लेट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास, अगर z2 एक इक्वल हो तो x2 क्या हो जाएगा और y2 क्या हो जाएगा। y2 आपके पास माइनस z2 है तो माइनस a, और ये माइनस z2 बाई मतलब माइनस a बाई 2 आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास v2 बनेगा, v2 था x2 y2 z2, x2 की जगह आ जाएगा माइनस a बाई 2, माइनस a और a कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा माइनस 1/2, कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा माइनस 1/2, माइनस 1 और 1, हेंस माइनस 1/2 माइनस 1 1 का ट्रांसपोज इज आइगन वेक्टर corresponding to lambda equals to 3। लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए ये बन गया। अब आपके पास हमें क्या करना है, V2 को नॉर्मलाइज़ करना है। V2 को नॉर्मलाइज़ करने के लिए पहले V2 की नॉर्म होना ज़रूरी है। नाम को हम इस तरीके से लिखते हैं डबल मॉड के साथ, ठीक है। और इसको फाइंड कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट सेल्फ प्रोडक्ट, माइनस 1/2 को माइनस 1/2 से करेंगे 1/4, माइनस 1 को माइनस 1 से करेंगे तो प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। ये हो जाएगा 1/4 प्लस 2, एलसीएम लेते हैं 4 एलसीएम 1 + 8, 9/4 मतलब 3/2 आंसर आ जाएगा। तो हम नॉर्मलाइज V2 आपके पास है माइनस 1/2, ये डिवाइड हो जाएगा 3/2 के साथ, माइनस 1 डिवाइड हो जाएगा 3/2 के साथ, और 1 डिवाइड हो जाएगा 3/2 के साथ। तो ये बनेगा माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 2/3, माइनस 1 मल्टीप्लाई 2/3 और 1 मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है। यहाँ से 2 के साथ कैंसिल, तो पहली टर्म बनेगी माइनस 1/3 माइनस 2/3 और 2/3। अब आपने एक काम करना है कि आपने इसी तरीके से सेम लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 के लिए बनाना है। अब अगेन केस लेंगे, केस लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 के लिए सेम V3 फाइंड करेंगे, V3 को नॉर्मलाइज़ करेंगे, फिर P बनाएंगे, P को जिससे हमने कल बनाया था, ठीक है। फिर P ट्रांसपोज AP फाइंड करेंगे। आंसर में आपके पास वही डायगोनल मैट्रिक्स आना चाहिए। ये क्वेश्चन, सिर्फ यही वाला क्वेश्चन कंप्लीट करके आपने मुझे आज दिन 2 बजे से पहले लाजमी सेंड करना, और सारी क्लास का काम दिन 2 बजे से पहले आ जाना चाहिए। उसके बाद एक्सेप्ट नहीं होगा आपका काम। अल्लाह हाफिज़।